आज की वीडियो में हम सिंपल टिश्यू की थर्ड टाइप स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमा होता क्या है, किस टाइप का टिश्यू है ये, इसके फिर दो टाइप्स है फर्दर, फाइबर्स, स्क्लेरीड्स। फाइबर की एक टाइप हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज जाइलरी फाइबर। स्क्लेरेनकाइमा होता क्या है? इट इज सिंपल टिश्यू composed of thick walled cell often lignified whose function is support and sometimes प्रोटेक्शन। ये सिंपल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू कौन से टिश्यूज होते हैं? ऐसे टिश्यूज जिसमें सारे के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, उस टाइप की टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल टिश्यू। एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स। इन सेल्स के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं। लिग्निफाइड, क्यों मोटे होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्नीन। लिग्नीन एक सॉलिड कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये सेल्स थिक वॉल्ड होते हैं। whose function is support and sometimes protection। अब जब उनके सेल्स थिक वॉल्ड होते हैं तो उनका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ प्रोटेक्शन यानी हिफाजत प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। द इंडिविजुअल सेल्स आर टर्म्ड एज स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इसके एक एक सेल को हम कहते हैं कि ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स डिफर इन शेप, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स जो है वो शेप में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, स्ट्रक्चर में यानी बनावट उनका एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ओरिजिन में और डेवलपमेंट में यानी वो किस तरह डेवलप होते हैं, ओरिजिन कहाँ से ये डेवलप होते हैं, तो ये इन सब का एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जनरली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डिवाइडेड इनटू फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। आमतौर पर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है वो फाइबर्स और स्क्लेरीड्स में इनको डिवाइड किया गया है। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स लॉन्ग सेल्स होते हैं, जबकि स्क्लेरीड्स इसके मुकाबले में शॉर्ट सेल्स होते हैं और स्क्लेरीड्स को स्टोन सेल्स भी कहते हैं। द टर्म फाइबर्स स्क्लेरीड्स इज यूज्ड इन केसेस where it is difficult to distinguish between the two categories। बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि ऐसे सेल्स होते हैं जिसको ना तो हम फाइबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं ना हम स्क्लेरीड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। उनको फिर क्या कहते हैं? फाइबर स्क्लेरीड्स। द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स व्हेन यंग हैव प्रोटोप्लास्ट and are living cells. They lose protoplast at maturity। स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स जब यंग होते हैं तो वो लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब कि उनमें प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये प्रोटोप्लास्ट जो इनसे चला जाता है और वो डेड सेल्स बन जाते हैं। फाइबर्स अकर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनमें फाइबर जो है वो पाया जाता है, जैसे कि मुख्तलिफ पार्ट्स से यहाँ मुराद हैं रूट्स हैं, स्टेम हैं, ऐसे पार्ट्स में जो है फाइबर पाए जाते हैं। दे में अकर सिंगली एज आइडियोब्लास्ट और इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स और नेटवर्क और होलो सेल। आइडियोब्लास्ट का मतलब है कि सेल प्रेजेंट इंडिविजुअली इन टिश्यू। जब टिश्यू में एक सेल जो है वो पाया जाता है इंडिविजुअली, उसको हम आइडियोब्लास्ट कहते हैं। या बैंड्स के फॉर्म में होता है या नेटवर्क के फॉर्म में होता है, यानी एक जाल की सूरत में होता है, और होलो साइलेंडर या एक साइलेंडर की शेप में होता है। जनरली दे आर फाउंड अमंग द वेस्कुलर टिश्यू बट इन मेनी केसेस दे आर फाउंड इन द ग्राउंड टिश्यू। कहा जाता है कि आमतौर पर ये वेस्कुलर टिश्यू में पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू हमारे पास कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। बट इन मेनी केसेस दे आर फाउंड इन ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू यानी जिससे मेन बॉडी बनती है उसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। या तो ये ग्राउंड टिश्यू में पाए जाएंगे जो कॉर्टेक्स होता है इन द स्टेम, या मीजोफिल होता है इन द लीव्स, इसको हम ग्राउंड टिश्यू, या तो ये वहां पर पाए जाएंगे या फिर जाइलम और फ्लोएम में पाए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि वेयर फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। तो फाइबर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जाइलरी फाइबर्स और दूसरा है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। Xylem fiber, these are associated with xylem and develop from the same meristematic tissue as do the xylem elements। ये कौन से फाइबर्स होते हैं जो कि xylem के साथ एसोसिएटेड होते हैं, xylem के साथ प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ से डेवलप होते हैं?
उन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से डेवलप होते हैं जिससे जाइलम खुद डेवलप हुआ है। जाइलम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम कहते हैं प्रोकैम्बियम, उससे डेवलप होता है। जाइलरी फाइबर्स है, ये भी उसी प्रोकैम्बियम उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप हुआ होता है। The xylem fibers are further divided into two forms on the basis of wall thickness and type of pits present. Xylem fiber खुद डिवाइड हुआ है दो में, किस चीज़ के बेस पर? वॉल थिकनेस के बेस पर कि उसकी मोटाई कितनी है, एंड द टाइप ऑफ पिट्स प्रेजेंट। लिब्रिफॉर्म फाइबर्स कौन से होते हैं? दे रिजेंबल फ्लोएम फाइबर्स, दे हैव एक्सट्रीमली थिक वॉल्स एंड सिंपल पिट्स। इनके वॉल एक्सट्रीमली थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, एंड सिंपल पिट्स। पिट्स हम कहते हैं जब हमारे पास प्राइमरी वॉल बन जाता है तो जो सेकेंडरी वॉल होता है वो जो बनता है तो कहीं कहीं पर वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, नहीं, इसको हम कहते हैं पिट। अगर ये पिट इस तरह हो कि इसकी डायमीटर थ्रू आउट द कैविटी बिल्कुल सेम हो तो उस पिट को हम कहेंगे सिंपल पिट। फिर आता है फाइबर ट्रैकीड्स। These walls are less thicker than libriform fibers. ये libriform fibers से less thicker होते हैं। The pits are bordered, but the pit chamber is smaller than those of tracheids. Bordered pits वो होती हैं जिसका diameter जो है वो throughout the cavity वो different हो। Diameter throughout the cavity same नहीं रहता, उसको हम कहते हैं bordered.